हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज ये हमारी फोर्थ क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, और नेक्स्ट चैप्टर और ये वाला चैप्टर कनेक्टेड है, काफ़ी कुछ चीज़ें सेम हैं। तो जल्दी से इस चैप्टर को समझना और हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे 20 मिनट के अंदर अंदर, और सारी कंसेप्चुअल चीज़ें करेंगे और बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर भी। तो गाइस शुरू करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं? मतलब हम प्रेफरेंस शेयर्स जब भी कुछ पेमेंट होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देखा जाता है, उन्हें ही मिलती है, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद जो भी अमाउंट हमारे पास बचता है वो हम देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंडिंग में जाके। ठीक है, जब आप एफएम पढ़ोगे तो उसके अंदर आप समझोगे कि ये इसका क्या सीन होता है। तो देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम करते हैं दो तरीके से। मतलब पैसे कहाँ से हम रेज कर सकते हैं? एक तो फ्रेश इशू से और एक आउट ऑफ प्रॉफिट से। फ्रेश इशू के अंदर हम बोथ क्लास ऑफ शेयर्स यानी कि इक्विटी का भी फ्रेश इशू कर सकते हैं एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स का भी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी और इक्विटी का भी, बोथ क्लास ऑफ शेयर्स चलेगा। ठीक है, फ्रेश इशू के अंदर। और आउट ऑफ प्रॉफिट्स से क्या मतलब है वो भी मैं बाद में बताता हूँ। तो देखो, अगर हम फ्रेश इशू करेंगे तो एंट्री क्या होती है हमारी? फ्रेश इशू करने की एंट्री, मान के चलो कि इक्विटी का कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, मनी रेज कर रहे हैं ना, तो पैसे आएंगे। कहाँ से आएंगे, किस में जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। बहुत इजी एंट्री थी, ये थी फ्रेश इशू की एंट्री। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आ जाएगा। डन, ये भी हो गया कवर। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आउट ऑफ प्रॉफिट्स यहाँ पे क्या मतलब है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स में यानी कि फ्री रिजर्व्स, जिसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व और सरप्लस या फिर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये हो गया। और बाकी सारे फ्री रिजर्व्स भी होते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है कि बाकी सारे फ्री रिजर्व्स को आप कमेंट सेक्शन में डालो, या फिर मैं जब गूगल मीट पे क्लास लूँगा तो वहाँ पे पूछूंगा जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि फ्री रिजर्व्स में से हम सीआरआर के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट। सीआरआर के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, तब जाके आउट ऑफ प्रॉफिट्स वो होगा। अभी मैं कंसेप्चुअल चीज़ें सारी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली कंडीशन होती है पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली में कन्वर्ट करो। ठीक है, फुल्ली में कैसे कन्वर्ट होगा? इसकी एक एंट्री होगी, बहुत ईजी एंट्री है। पार्टली है यानी कि हमने 8 रुपये अभी तक मंगाए हुए हैं, 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये नहीं मंगाए हैं, तो फाइनल कॉल होगा। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होती थी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री। और फिर आ जाएंगे रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे आ रहे हैं? फाइनल कॉल से आ रहे हैं, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी समझाने के लिए। ठीक है, कवर हो गया ये चीज़ भी। पार्टली को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए ये वाली एंट्री होगी, हमने ये कर लिया। उसके बाद कहते हैं कि पेमेंट ड्यू कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तो पेमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी? अगर हमने फ्रेश इशू करना था, क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रेश इशू करना है, तो फ्रेश इशू की एंट्री ये रही। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप फ्रेश इशू वाला है, अगर फ्रेश इशू होगा तो ये रहा। थर्ड चीज़ आएगी कि पेमेंट की एंट्री ड्यू कर दो, पेमेंट ड्यू कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। ठीक है, मनी जाएगी। तो क्या एंट्री होती है? ड्यू की एंट्री। देखो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा ना आपको। तो ड्यू की एंट्री होगी, मान के चलो 8% था, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दो, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, होल्डर अकाउंट है क्योंकि हमें उन्हें पे करना है। बीच में आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि काइंड ऑफ अ लॉस है हमारा, वी हैव टू पे मोर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो प्रीमियम आ गए यहाँ पे। ठीक है, और ये एंट्री किसकी है? पेमेंट ड्यू करने की एंट्री। ठीक है, अब एक और कंडीशन आ जाती है कि बिफोर मेकिंग द पेमेंट वी हैव टू क्रिएट CRR। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स में से हमें रिडम्पशन करना है तो बिफोर मेकिंग द पेमेंट वी हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट इनटू CRR।
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते क्यों हैं हम? ताकि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहे? इंटैक्ट रहे। इसका क्या मतलब होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई भी फेर बदलाव ना हो, उस पर फर्क ना पड़े। इसीलिए सीआरआर बनाते हैं। सीआरआर के अंदर अमाउंट जाता है फ्री रिजर्व से, ताकि कैपिटल स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, वो अनचेंज रहे। तो ये भी डन हो गया। सीआरआर बनता है। और सीआरआर किस अमाउंट का बनता है? देखो यहाँ पे अब मान के चलो कि यहाँ पे थे 2 लाख का अमाउंट, प्रीमियम आ गया 50,000। अब रुपए कितने देने पड़ गए शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? 2,50,000। दिख रहा है ना? दिख रहा है, 2,50,000, ठीक है। तो नाउ हमने फ्रेश इशू से रेस कर लिए 1 लाख। बचे कितने? बचे कितने? अब बताता हूँ मैं कितने बचे। 1 लाख में से 2.5 लाख में से 1 लाख को कम करेंगे क्या हम? नहीं, वी हैव टू कंसीडर द नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट क्या है हमारा? 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख में से 1 लाख हमने रेस कर लिए, बचे कितने? 1 लाख। नाउ वो 1 लाख जो है वो हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स लेंगे और कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? सीआरआर के अंदर, ठीक है। तो सीआरआर के अंदर ट्रांसफ़र करने की क्या एंट्री होगी? इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिफोर मेकिंग द पेमेंट, ये पेमेंट ड्यू की एंट्री है। तो बिफोर मेकिंग द पेमेंट हमने ट्रांसफ़र करने हैं सीआरआर के अंदर आउट ऑफ रिजर्व्स के प्रॉफिट। तो कहाँ से आएगा वो? जनरल रिजर्व, या तो रिवेन्यू रिजर्व, या फिर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट टू सीआरआर, ठीक है। कितना अमाउंट? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख ही तो बच गया था, तो 1 लाख, डन। जब इनका बैलेंस क्या होता है? जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगर ये बढ़ेंगे तो ये क्रेडिट होंगे, बट अभी ये घट रहे हैं, इनमें से पैसा जा रहा है, किस में जा रहा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर, तभी ये डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। हमने फाइनल कंडीशन भी कर दी है पूरी। नेक्स्ट क्या होगा? पेमेंट कर दो। पेमेंट करने की क्या एंट्री होती है? मैं सिर्फ बताऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2.5 लाख टू कहाँ से पैसा जाएगा? बैंक से, टू बैंक, ठीक है। नॉर्मल एंट्री। अब सब सारी एंट्री होगी हमारी, सारी कंडीशन होगी हमारी पूरी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? कि फ्रेश इशू कर दो, ठीक है। अगर फ्रेश इशू में से जो भी रुपया बचेगा उसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल दो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, ठीक है। और उससे पहले की कंडीशन थी कि पार्टली को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ड्यू कर दो, देन सीआरआर के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद पेमेंट कर दो, डन। अब एक चीज़ रह गई है, वो चीज़ है इस प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। हमने समझा सीआरआर के अंदर कहाँ से पैसा जाएगा? फ्री रिजर्व्स में से, और अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस जाएगा, ठीक है। अगर इसमें जितना रुपए थे उतने ले लिए, बचे अमाउंट तो रिवेन्यू रिजर्व में से ले लिए, अगर फिर भी बचा अमाउंट तो पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस में से ले लिए। ऐसे ही प्रीमियम का ट्रीटमेंट भी होगा। ये प्रीमियम को हमें राइट ऑफ करना है, विच मीन्स इसे हमें करना पड़ेगा क्रेडिट, और वो कहाँ से होगा? तो उसकी एंट्री अब मैं बताता हूँ आपको। ये सारी एंट्री मैं कर रहा हूँ इरेज, आप देख लेना, ठीक है। सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो नेक्स्ट चैप्टर भी इजीली आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है बायबैक ऑफ शेयर्स, उसका क्वेश्चन आया था हमारे 2021 के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे होगा? जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसका ट्रीटमेंट कहाँ से होगा? तो इसका ट्रीटमेंट होगा 2 जगह से, और वो भी प्रेफरेंस वाइज। क्या बोला मैंने? प्रेफरेंस वाइज। जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी एसपीआर को, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी कैपिटल रिजर्व को, ठीक है। अगर इसमें पैसों की कमी है तो हम यहाँ से भी पैसे उठा सकते हैं। तो पिछले वाले केस के अंदर 50,000 था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन,
तो इसकी एंट्री क्या होगी राइट ऑफ करने की? सबसे पहले हमने SPR को देखना है, SPR या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। याद है आपको, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था इशू ऑफ शेयर्स वाली में कि SPR के यूटिलाइजेशन बताओ कि SPR किन किन चीज़ों के लिए यूटिलाइज होता है। ठीक है, वो आपने किया होगा तो अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। ठीक है, तो कितने का होगा? 50,000 का, क्योंकि 50,000 ही तो थे वहाँ। डन, सारी कंसेप्चुअल चीज़ इस चैप्टर की हो गई है ख़त्म। तो ये एक छोटा सा था चैप्टर जिसके अंदर हमने किया फ्रेश इशू के बारे में जाना। फ्रेश इशू बोथ क्लास ऑफ शेयर्स की हो रही है। मैं बोथ क्लास ऑफ शेयर्स की यहाँ पे जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है बायबैक ऑफ शेयर, उसके अंदर बोथ क्लास ऑफ शेयर नहीं होता। जिसका हम बायबैक कर रहे हैं उसके डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर का ही फ्रेश इशू होगा। दैट्स वाई ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट है आउट ऑफ प्रॉफिट्स भी कर सकते हैं, या फिर पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू जैसे अभी हमने इस केस में किया, एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आधा आधा। 1 लाख इससे रेस कर लिए, 2 लाख का करना था, और 1 लाख इससे रेस कर लिए। और कौन सा अमाउंट का CRR बनता है? नॉमिनल अमाउंट का, हमेशा प्रीमियम के इंक्लूड करने के बाद वाला अमाउंट नहीं। ठीक है, डन, नॉमिनल वाला। ये हो गया कंप्लीट। तो आज की क्लास बस इतनी ही होगी। तो ये इस चैप्टर में बस इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था और बिल्कुल कंसेप्चुअल था। सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई है। मैं फिर से एक बार स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। अगर फाइनल कॉल ड्यू नहीं है तो फाइनल कॉल को ड्यू करो, पार्टली को फुल्ली पेड अप में बनाओ, फर्स्ट को हटा दो। सेकंड चीज़ है, अगर कोई फ्रेश इशू है तो फ्रेश इशू वाली एंट्री करो। फ्रेश इशू का मतलब कि मनी रेस कर रहे हैं हम, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक टू जो भी जिसका भी हम फ्रेश इशू कर रहे हैं उसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेकंड स्टेप हटा दो। थर्ड स्टेप, पेमेंट ड्यू कर दो। पेमेंट ड्यू की एंट्री हमने यहाँ पे करी थी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। डन, ये भी डन। उसके बाद कहते हैं कंडीशन है कि वी हैव टू मेक CRR बिफोर मेकिंग द पेमेंट। उसके बाद हमने CRR बना दिया, जितने भी अमाउंट बचे थे हमारे पास। यहाँ से हमने बैंक से हमने 1 लाख रुपए रेज किए, 2 लाख का हमें रिडम्पशन करना था, 2 लाख का रिडम्पशन करना था। तो 1 लाख का जो नॉमिनल अमाउंट है वो हमने यहाँ से ले लिया, CRR बना दिया। CRR बनाने की क्या एंट्री थी? इनको कर दिया डेबिट टू CRR। डन। उसके बाद क्या कर दो? पेमेंट कर दो, क्योंकि वही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। पेमेंट की एंट्री क्या थी? एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, शेयर होल्डर्स के पास ही तो जाएगा ना पैसा, टू बैंक। खत्म कहानी। एक चीज़ बचती है लास्ट में, जो प्रीमियम था उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो प्रीमियम का ट्रीटमेंट ये रहा, कंप्लीटेड। बोनस शेयर भी हमने किया था, वो भी कंप्लीटेड था। उसमें भी यही स्टेप थे कि पार्टली को फुल्ली में करो। ठीक है, पार्टली को फुल्ली में करने के बाद अगर पार्टली है तो हम फ्री रिजर्व्स में से करेंगे बोनस शेयर को इशू, और अगर फुल्ली पेड ऑलरेडी हैं तो हम करेंगे CRR और SPR में से इशू बोनस शेयर। ठीक है, ये तीनों चैप्टर थोड़े से मिलते जुलते हैं, तो याद रखना। बोनस शेयर भी हो गया हमारा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हो गया, और ईजिली हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स भी होगा। बायबैक ऑफ शेयर्स में हम क्वेश्चन करेंगे जो 2021 में आया है, उससे आपको इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, वो भी छोटा सा चैप्टर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी मैं होमवर्क देता हूँ आप लोग करना ज़रूरी है। आप लोगों को नहीं करोगे तो ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, डन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग DU कॉमर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लंबरगिनी चलाई जाने ओ